समझता है। 1859 से ये मामला चल रहा है, अदालत में चल रहा है, उसके झगड़े चल रहे हैं। क्या उस समय कांग्रेस पैदा हुई थी? क्या उस समय संघ पैदा हुआ था? क्या उस समय भारतीय जनता पार्टी पैदा हुई थी? उसकी जो है अपने सर पर मुकुट बांध के घूम के आप डांस करने लगे, ये कोई उचित बात नहीं है। और ये कानूनी मामला है, इस पर कानून की सीमाओं और दृष्टिकोण से ही हमें विचार करना चाहिए, ऐसा मेरा सोचना है। जो भी लोग इस पर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं या राजनीतिक श्रेष्ठता का विषय इसको बनाना चाहते हैं, मैं उसको नादानी समझता हूँ, मैं उसको बहुत उचित नहीं समझता। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। भूपेंद्र जी, मैं चाहूंगी पटेरिया जी आप इसका थोड़ा सा विश्लेषण करें, क्योंकि भूपेंद्र जी का ये कहना है कि इस पर राजनीतिक रोटियां नहीं सेकनी चाहिए, लेकिन कुछ और भी प्रतिक्रिया हमें मिल रही हैं जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है, सवाल उठा रही है। क्या कहेंगे सर आप? करिश्मा जी, अपनी शुरुआती बातचीत में जैसा मैंने कहा है कि कुल मिला के न्याय और न्यायालय का विषय है। न्याय और न्यायालय के फैसलों के ऊपर आप टिप्पणी नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। उनकी सर्वोच्चता धर्मगुरु की तरह है। जो राजतंत्र में धर्मगुरु हुआ करते थे, धर्मगुरु के फैसले को आप चुनौती नहीं दे सकते थे, देना भी नहीं चाहिए। नैतिक रूप से भी गलत है और कानूनी तौर पर भी गलत है। और जो बात भूपेंद्र जी ने कही बिल्कुल सही कही है। मुझे लगता है इसकी न्यायिक व्याख्या आप कर सकते हैं, न्याय के कोर्स तलाश सकते हैं कि हम इसके। जी चलिए, मैं लौटूंगी सर आपके पास। पूर्व अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी की प्रतिक्रिया मिल रही है। 6 दिसंबर को अयोध्या में हुई घटनाओं के लिए कोई षड्यंत्र या किसी प्रकार का ऐसा आयोजन नहीं था, वो अचानक हुआ है। हमारा स्वयं का आंदोलन जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राम मंदिर के निर्माण के लिए सहयोग के रूप में किया जा रहा था, श्री अडवाणी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के उस समय के अध्यक्ष के रूप में जो मैं उसमें सहयोग कर रहा था, उस सब का एकमात्र उद्देश्य जन जागरण करना और राम मंदिर के लिए देश भर में एक जनमत और एक प्रकार का वायुमंडल तैयार करना था और तथ्यों को लोगों के सामने रखना था। इस निर्णय ने यह सिद्ध कर दिया है कि हमारा आंदोलन, हमारे कार्यक्रम किसी षड्यंत्र के तहत नहीं थे। वो एक सामान्य जनतांत्रिक आंदोलन के तौर पर थे। ये बड़ी बात है, इससे हम सब प्रसन्न हैं, देश प्रसन्न है। और अब मैं ऐसा समझता हूँ कि इसके बाद ये विवाद समाप्त होना चाहिए और सारे देश को मिलकर भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए तत्पर होना चाहिए। इस अवसर पर मैं तो एक ही बात कहूँगा कि जय जय श्री राम और सबको सन्मति दे भगवान। धन्यवाद। चलिए, तो बहुत ही कम शब्दों में उन्होंने कहा कि अब मुझे लगता है कि विवाद खत्म होना चाहिए। शरद जी, क्या कहेंगे आप? उन्होंने ये कहा साफ तौर से कि अब ये विवाद आगे नहीं बढ़ना चाहिए और भव्य राम मंदिर बनने का यहाँ पर अब सभी को इंतजार करना चाहिए और सभी अब इसी में ही लगे। देखिए करिश्मा, जो बात हम शुरू से कर रहे हैं, और दो दल हैं इसमें, बीजेपी और कांग्रेस, दोनों प्रमुख दल हैं और दोनों की अपनी अपनी भूमिकाएं इस पूरे मामले में इस रूप में रही हैं कि स्टैंड बीजेपी का जहां बहुत साफ रहा है, ये उसके एजेंडा का विषय रहा, उसके मानबिंदु का विषय रहा और वो उसको देश की अस्मिता और देश की सनातन परंपरा के एक बहुत बड़े विषय के तौर पर देखती रही है। कांग्रेस इस पर संयम बरतती रही है अपनी रीति नीति और अपनी दृष्टि के अनुरूप, लेकिन ये भी नहीं है कि कांग्रेस कभी विरोध करती रही है कि वहाँ मंदिर नहीं बनना चाहिए, वहाँ पर इस तरह की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस एक संयम बरतती रही है और उस संयम को लेकर बीजेपी उसका इंटरप्रिटेशन एक राजनीतिक नजरिए से भी करती रही है और जो पर्यवेक्षक हैं, ऑब्जर्वर्स हैं, वो भी उसको कांग्रेस और बीजेपी के नजरिए को अपनी अपनी दृष्टि से, जो उनकी सोच रही है, जो उनका नजरिया रहा है, उससे वो देखते रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है, जैसा मैं फिर आपसे दोहराऊंगा आपके सामने ये बात, कि बहुत पानी अब बह चुका है और आगे इस मसले पर कांग्रेस और किस तरह से मुखर होकर सामने आती है, किस तरह से अपनी बात रखती है। कोर्ट ने जिन तथ्यों का, ये भूपेंद्र जी की ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये एक न्यायालयीन दृष्टि से देखा जाने वाला फैसला है।
जब भीड़ कहीं किसी बड़ी घटना में शामिल होती है, हालांकि भूपेंद्र जी ने उसको लेकर कुछ और उदाहरण भी दिए, लेकिन जब भीड़ कहीं शामिल होती है और कई बार राजनेता जाने अनजाने में उस भीड़ का नेतृत्व करते हुए प्रतीत भी होते हैं। देखिए, देश में दो बड़े घटनाक्रम हैं करिश्मा। पहला घटनाक्रम राम जन्मभूमि और उस विवादित ढांचे को ढहाने का है, और दूसरा 1984 के सिख दंगों का है। दोनों में ही बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं की भूमिका को आक्षेपित और आरोपित किया जाता है, लेकिन दोनों ही जगह एक भीड़ का उन्माद है। एक जगह एक भीड़ ये मानती है कि ये ढांचा नहीं रहना चाहिए, दूसरी तरफ भीड़ ये मानती है कि उनकी प्रिय नेता जो इस संसार में अब नहीं है और आतंकी हिंसा का निशाना बनी है, तो वो उस उन्माद से संचालित होती है। लेकिन इसके लिए ये बड़ा प्रश्न है, और कोर्ट ने उसी प्रश्न का समाधान करने की कोशिश कानूनी दृष्टि से की है कि क्या भीड़ की कोशिश को, भीड़ के उन्माद को हम प्रायोजित और सुनियोजित मान सकते हैं? क्या हम ये कह सकते हैं कि ये सब कुछ बहुत तय था? तो ये एक प्रेसिडेंस भी है, ये एक नज़ीर भी है, ये फैसला जो आने वाले इस तरह के घटनाक्रमों के लिए एक नज़ीर बनेगा कि यहाँ भीड़ ने उन्माद किया। कई बार हम देखते हैं कि सार्वजनिक जीवन में प्रदर्शन आंदोलन के दौरान राजनेता उसका नेतृत्व करते हैं और भीड़ अनियंत्रित हो जाती है, चाहे वो किसानों का मूवमेंट हो। अभी हमने देखा कि राजस्थान में शिक्षकों का आंदोलन चला, अभी हमने देखा कि एक ट्रैक्टर जलाया गया। लेकिन क्या इसके लिए आप कांग्रेस को, बीजेपी को, अकाली दल को, शिवसेना को, समाजवादी पार्टी को, बीएसपी को दोषी ठहराएंगे? मैं प्रश्न खड़ा कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इससे कोई मुक्त है और इससे कोई दोषी है। ये न्यायालय का काम है, ये हमारा काम नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि राम जन्मभूमि का मसला बहुत बड़ा मसला रहा है। इसके राजनीतिक प्रभाव हम सब ने 80 के दशक से लेकर 2020 तक देखे हैं। भारतीय जनता पार्टी इसको अपने मानबिंदु और एजेंडा का विषय मानती रही है, और अब मैं कांग्रेस के नजरिए में भी एक बड़ा परिवर्तन इन सारे विषयों को लेकर देख रहा हूं। जी, चलिए मैं कृष्ण गोपाल पाठक जी के पास जाऊंगी, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया मिल रही है, उसको सुन लेते हैं, फिर मैं यह कार्य राम का था। राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, उन्होंने अपना काम कराया, और आज के फैसले का सभी संत समाज स्वागत करता है। और एक बात कहना चाहता है, न्याय की अदालत में सत्य की जीत होती है। हम सभी संत महात्मा, सभी हिंदू धर्मी, सभी सनातन धर्म के लोग, प्रेमी लोग, सभी लोग सत्य की राह पे चलते हैं, इसलिए हमेशा हम लोगों की जीत होती है। न्यायालय में सबका विश्वास होता है और होना भी चाहिए। जो लोग न्यायालय में विश्वास नहीं करते हैं वो राष्ट्रद्रोही हैं। तो आज के दिन इतना ही कहूँगा कि माननीय न्यायालय के फैसला जो आया है वह एक सुखद फैसला है। चलिए, तो साधु संतों का भी यही कहना है कि जो फैसला आया है वो स्वागत योग्य है। कृष्ण गोपाल पाठक जी, बंसल न्यूज़ है, शरद द्विवेदी जी ने भी यहाँ पे कई सवाल उठाए थे, उस पर सबसे पहले आपका रिएक्शन चाहूंगी, और इसके साथ ही बीजेपी अब इसे अपनी एक जीत के तौर पे देख रही है। देखिए, मैं करिश्मा जी शरद जी की बात से ही शुरू करूंगा। शरद जी ने काल, समय और परिस्थिति का यहाँ पर जिक्र किया। मैं उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण देना चाहूँगा। मध्य प्रदेश में जब चुनाव होते हैं तो राहुल गांधी जी शिव भक्त बन जाते हैं, लेकिन वही राहुल गांधी जब हिंदू कम संख्या वाले यानी मुस्लिम और ईसाई बाहुल्य राज्य केरला में प्रचार के लिए जाते हैं, तो उनका वक्तव्य क्या आता है कि हिंदू मंदिरों में इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको लड़कियां छेड़ना है। यह काल, समय, परिस्थिति के उनके बदलते हुए बयान है। दूसरी बात का मैं जवाब देना चाहूँगा, यह आंदोलन कोई आज का नहीं है। 1033 में मोहम्मद सालार को, जो राम मंदिर की जन्मभूमि तोड़कर भाग रहा था, एक विदेशी लुटेरा था, मुसलमान लुटेरा था, इस्लाम का लुटेरा था, हिंदुस्तान को लूटने आया था, हमारी संस्कृति को समाप्त करने आया था। राम मंदिर जब तोड़कर वो भाग रहा था तो राजा सुहेलदेव ने उसको मारा था युद्ध के मैदान में। यह जो लड़ाई है वहां से शुरू हुई है। 1528 में बाबर ने फिर राम जन्मभूमि को तोड़ा, बाबर के सेनापति मीर बाकी ने, और 1885 से ये कानूनी लड़ाई शुरू जरूर हुई है, लेकिन इस पूरे कालखंड में 76 बलिदानी युद्ध हुए। लाखों हिंदुओं ने और सिखों ने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया है पुनः राम मंदिर को बनाने के लिए। तो यह हमारा 1000 साल का पुराना संघर्ष रहा है।
जो पूरा देश का हिंदू और पूरी दुनिया में फैला हुआ हिंदू चाहता था कि हमारे आराध्य भगवान श्री राम का मंदिर उसी स्थान पर बने। और भारत में रहने वाले तो सारे मुस्लिम, सारे के सारे मुस्लिम श्री राम के वंशज हैं, हिंदुओं के वंशज हैं। 3, 4, 5 पीढ़ी पीछे जाएंगे तो सबके वंशज कहीं ना कहीं हिंदू, मोहन, राम, श्याम या कैलाश निकलेंगे। तो मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी ने जो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनाई, उसका एक और मैं बहुत बड़ा उदाहरण देना चाहूंगा। आज राम मंदिर का फैसला आता है तो कांग्रेस का कुछ और रवैया होता है, 32 लोग बरी होते हैं तो कांग्रेस के प्रवक्ता जी का अलग कुछ रवैया सामने आ रहा है। लेकिन साहिबानो प्रकरण में अब सुप्रीम कोर्ट निर्णय देता है कि उस लाचार महिला को उसका पति मुआवजा दे, तो कांग्रेस पार्टी की केंद्र की सरकार, राजीव गांधी जी की सरकार अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल देती है। यह कांग्रेस का जो तुष्टीकरण है, मैं यहाँ एक शब्द से बिल्कुल असंतुष्ट हूं, प्रसन्न नहीं हूं। जो कांग्रेस के लिए निरपेक्ष शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है, कांग्रेस कभी निरपेक्ष नहीं रही। कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति अपनाकर हिंदुओं को ठगती रही, अल्पसंख्यकों को खुश करती रही, और आज उसी का नतीजा है कि कांग्रेस पार्टी का चेहरा पूरे 130 करोड़ जनता के सामने एक्सपोज हो चुका है, बेनकाब हो चुका है। एक 1984 के सिख दंगों से भी इसकी तुलना करने का प्रयास किया गया है। 1984 में जब सिख दंगे हुए थे तो वहां पूरी कौम को इन्होंने टारगेट बनाया था, पूरी कौम को कांग्रेसी नेताओं के इशारे पर टारगेट बनाया गया था, सिख कौम को। लेकिन राम जन्मभूमि का मामला अलग रहा है। राम जन्मभूमि का मामला एक स्थान का मामला है। अगर भीड़ उन्मादित हुई है तो उसने अपने 1000 साल का जो संघर्ष रहा है, लाखों हिंदुओं के बलिदान का जो संघर्ष रहा है, 76 खूनी लड़ाइयों का जो हमें इस्लाम को मानने वालों से लड़ना पड़ी है, आक्रमणकारियों से लड़ना पड़ी है, उनका मामला रहा है। इन दोनों मामलों की तुलना नहीं की जा सकती, बेईमानी होगा। एक और बड़ी बात यहां पर सामने आई, मेरे मित्र भूपेंद्र जी जो कांग्रेस पार्टी की ओर से यहां बैठे, उन्होंने कितना घृणित काम किया है आज राम जन्मभूमि आंदोलन के भीड़ को रेप के मामले से जोड़ने का। ये दोनों मामले मेरे मित्र बहुत अलग हैं। एक आस्था का मामला है, मैं फिर से बोल रहा हूं, 1033 से हमारा संघर्ष चल रहा है, हमारे पूर्वजों ने प्राण गंवाए हैं, और कांग्रेस पार्टी ने जो अपराध किया है, मनमोहन यूपीए 1 की सरकार में एक कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर, जिसमें कमलनाथ जी कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे, आज जो अपने आप को हनुमान भक्त का चोला उठाए वोटों के लिए घूम रहे हैं। आखिरी बात है, मेरी आखिरी बात है करिश्मा जी, कमलनाथ जी की मौजूदगी में कैबिनेट ने यह प्रस्ताव पारित कर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं है, ना कभी राम रावण युद्ध हुआ, ना वो लंका गए, ना रावण मारा गया, और ना राम सेतु बना। ये इन्होंने अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट में दिया था। अगर ये आज बैठकर यहाँ बात करते हैं तो मैं समझता हूँ कि देश की जनता को ये बेवकूफ ना समझे, देश की जनता को मूर्ख ना समझे। देश की जनता इनके कारनामों की सजा इनको लगातार देती चली जा रही है और आगे भी देगी। भूपेंद्र जी से मैं यहाँ पे जवाब लेती हूँ जो आपने खड़े किए हैं, और पटेरिया जी इसके बाद मैं चाहूंगी कि आप इन दोनों प्रवक्ता महोदय की बातों का यहाँ पे विश्लेषण करें। जी भूपेंद्र जी। देखिए, विवेकहीनता के कोई उत्तर नहीं होते और उस पर मैं कोई उत्तर नहीं देना चाहता हूँ। और जो बातें मेरी नाम से ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही शर्मनाक है। ये बातें मैंने बोली नहीं, आप अपने चैनल अभी मौजूद है, चैनल के रिकॉर्ड में मौजूद है। मैं चाहूंगा उसको फिर से दिखाया जाए। बहुत ही अभी मैं चाहूंगा उसको फिर से दिखाया जाए। आप चुप रहिए, अब आप चुप रहिए। आपकी बात सुन ली मैंने जी, आप चुप रहिए। अब आप सुनिए, दूसरी बात सुनिए। जो बात मैं कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि कोई भी जो कानूनी फैसला होता है, पहली तो मेरी ये आपत्ति है कि इसको राम जन्मभूमि से जोड़ा जा रहा है। राम जन्मभूमि का फैसला आ चुका है, ये शरद जी भी बखूबी जानते हैं, पटेरिया जी भी जानते हैं, और ये पाठक जी भी जानते हैं। उसका फैसला हो चुका है और उस फैसले को जो है सुप्रीम कोर्ट दे चुका है। ये केस उससे अलहदा है, इसका राम जन्मभूमि मंदिर से कोई लेना देना नहीं। ये अदालत ने अपने राम जन्मभूमि के फैसले में भी लिखा है। बिना पढ़े लिखे लोग आ जाते हैं, बहस करने लगते हैं यहाँ पर। राम जन्मभूमि का फैसला हो चुका है, उसी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। आप चुप रहिए। मैं यहाँ मैं एकेडमिक बात करने आया हूँ, आपसे बहस करने नहीं आया हूँ। चलिए, पूर्व प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी कुछ कह रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया सामने आ रही है, पहले हम उनको सुन लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हम सब के लिए बहुत खुशी का प्रसंग है। जब ये समाचार सुना, जय श्री राम कह करके हमने इसका स्वागत किया। चलिए, तो फैसले का स्वागत किया। जी भूपेंद्र जी, अब आप अपनी बात रखें। देखिए, राम जन्मभूमि का फैसला आ चुका
उसका स्वागत हम सब ने किया, पूरे देश ने उसका स्वागत किया है जी। उस फैसले का इससे कोई संबंध नहीं। जो लोग जोड़ रहे हैं अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए इससे जोड़ रहे हैं। मैं जो बात कह रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि चूंकि अदालत ने स्वयं आप जो तर्क जो है बरी करने के लिए तय किए हैं, वो तर्क खतरनाक है। तर्क आपको किसी को बरी करना है, इसके 100 तर्क हो सकते थे, लेकिन जो तर्क चुना गया कि भीड़ जो है वो पूर्व नियोजित नहीं था, इसकी बहुत सारी धाराएं निकलेंगी देश के लिए। एक जो है कानूनन ये खतरनाक रास्ता है, इस पर जो विचार अदालतों को करना चाहिए। मैं इतनी सी बात कह रहा हूँ। और ये कोई बड़ी अदालत तो है नहीं, ये तो सुप्रीम, ये जो है सीबीआई की एक अदालत ने फैसला दिया है। इसके सैकड़ों फैसले जो है ऊपर की अदालतों में जाते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। तो बड़ी अदालतें इस पे फैसला करें, कानून के लोग फैसला करें। इसमें हम जो है ये टीवी पर बहस करके इसमें थोड़ी कोई फैसला या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। वो हम निकालने की चेष्टा कर रहे हैं तो ये कोई बहुत उचित काम नहीं कर रहे हैं। ये रास्ता जो है कानून का रास्ता है, इससे बहुत सारी धाराएं निकलने वाली हैं, निकलेंगी। और जिस फैसले से इसको जोड़ के इसको महिमा मंडित करने की हम चेष्टा कर रहे हैं, उसका फैसला आ चुका है। उसका फैसला कांग्रेस ने भी उसका स्वागत किया। तो इस झूठ में हमें ना लपेटा जाए कि कांग्रेस ऐसा कर रही थी, कांग्रेस वैसा कर रही थी। कांग्रेस ने फैसले का स्वागत किया राम जन्मभूमि मंदिर, और उसी फैसले में रंजन गोगोई जी ने इसकी भी व्याख्या की है और इसे एक सेपरेट अपराध के रूप में उन्होंने दर्ज किया है अपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले में। तो अब यहाँ पर जो है इन बातों को विवाद में समेटना, मिलाना और एक विवाद खड़ा करने की चेष्टा करना ये अशोभनीय है और मैं इससे सहमत नहीं हूँ। और ये जो भी फैसला आया है ये इसको कानून के लोग सोचेंगे। फैसला शरद जी कुछ कहना चाहते हैं? ये फैसला राजनीतिक नहीं है और इसमें मैं कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। देखिए करिश्मा, कांग्रेस और बीजेपी के अपने विचार हैं और वो होने भी चाहिए, और वो उसमें उनको इसकी स्वतंत्रता भी है और उनका अभिमत भी है इसको लेकर, और उसमें कोई टीका टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझता। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि दोनों ही राजनीतिक दलों को और पूरे देश को एक मैं उसको बदलाव शब्द नहीं कहूँगा, उसको इस देश की मैं गंभीर सहिष्णुता की परंपरा की तरफ मैं इशारा ज़रूर कहूँगा, और पटेरिया साहब से भी राय लेना चाहूँगा उस पर कि इस पूरे मसले पर हम एक चीज़ शायद राजनीतिक बहस में उलझकर या कानूनी दांवपेच में हमें जो चीज़ें दिखती हैं, हमारी दृष्टि उससे परे कितना देख पाती है कि इस पूरे मसले पर उस अल्पसंख्यक समुदाय ने पर्याप्त संयम और एक धैर्य के साथ ये भी माना है कि कहीं ना कहीं इन सारे विषयों पर जो विवाद खड़े हुए वो जिन भी कारणों से हुए हों, जिनका इतिहास हो सकता है कि 500 साल पुराना या 1000 साल पुराना भी हो सकता है, लेकिन उसके पीछे बहुसंख्यक वर्ग की भी मैं बात करूंगा और अल्पसंख्यक वर्ग की भी बात करूंगा कि उन्होंने मिलकर ये माना है, और ख़ासतौर से अल्पसंख्यक वर्ग ने, कि इसके पीछे कहीं साम्राज्यवादी सोच रही है जिससे दो समुदायों के बीच में कटुता और वैमनस्य को बढ़ावा मिलता रहा, या इसके पीछे लूट की और एक ऐसी परंपरा रही है जिसका ना धर्म से कोई संबंध रहा है, ना न्याय से कोई संबंध रहा है, और ना ही कहीं ना कहीं सौहार्द और दो समुदायों के बीच में प्रेम को बढ़ाने से कोई संबंध रहा है। और यही वजह है कि चाहे राम जन्मभूमि को लेकर शिलान्यास का फैसला हो, चाहे उसके पहले ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो, या अभी का ये फैसला हो, पूरे देश ने, जिसमें बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक मिलकर रहते हैं, बहुत शांति से, धैर्य से और संयम से इस फैसले को सुना है, और कहीं ना कहीं राहत की सांस ली है कि ये विषय जो कहीं ना कहीं एक तनाव का कारण बनता था, और कुछ ऐसे तत्व, मैं उसके लिए किसी को आक्षेपित नहीं करूंगा, जो अपनी राजनीति इसके जरिए चमकाने की कोशिश करते थे या दो समुदायों के बीच में विद्वेष पैदा करके कहीं ना कहीं एक कटुता का वातावरण निर्मित करते थे, उनको भी एक संदेश दिया है कि हम देश के साथ खड़े हैं, देश की मूल्य, देश की परंपराओं के साथ खड़े हैं। तो ये एक बहुत सराहनीय बात है। हमें यहाँ इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए और हमें बिल्कुल रेखांकित करना चाहिए, और ये इस देश की ताकत है जो हमारी 5000 साल पुरानी संस्कृति, सनातन परंपरा का एक बहुत गहरा उदाहरण है, और जिसको इकबाल ने भी कहा है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। पटेरिया जी,
कि न्यायालयीन फैसला है, इसका राजनीतिक आप लाभ हानि निकाल सकते हैं, लेकिन इस पर आप टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अदालतों के फैसलों को अगर आप चुनौती देने लगेंगे, इस तरह से सार्वजनिक तौर पर और उनकी व्याख्या करने लगेंगे, तो अदालतों का स्वायत्त और उनकी सर्वोच्चता प्रभावित होगी। तो सबसे बड़ी बात है, इस देश के जनमानस ने सबसे बड़ा सवाल खड़ा किया है, इस देश के जनमानस ने सबसे बड़ा सहिष्णुता का परिचय दिया है। टिल दिस मोमेंट कहीं से कोई अनरेस्ट नहीं है। जब राम जन्मभूमि का फैसला आया तब भी देश शांत रहा, सुसंगत रहा और तर्कपूर्ण तरीके से अपनी व्याख्या करता रहा। लेकिन राजनेताओं का हम क्या करें? राजनेता जिस तरह से व्याख्या और व्यवहार करते हैं वो सारा गड़बड़ झाला वहां से पैदा कर देते हैं। हर चीज में राजनीति करना, हर चीज में राजनीतिक अर्थ तलाशना, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। अगर आप हर चीज में राजनीति करेंगे तो मुझे लगता है देश को, समाज को, खुद उन दलों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दरअसल लंबे और अनंत काल तक इस तरह की व्याख्याएं नहीं चल सकती हैं। देश का जो मन है, जो मानस है और बहुसंख्यक समुदाय है, इसकी अनदेखी और अनसुनी कोई नहीं कर सकता है। और मुझे लगता है ये अदालतों ने जब फैसले दिए होंगे तो इस बात को भी संज्ञान में रखा होगा कि हिंदुओं की आस्था क्या है, हिंदुओं का आचार व्यवहार क्या है और किस तरह से सारी चीजें होती हैं। तो मुझे लगता है कि इसका राजनीतिक व्याख्या हम ना करें, हम इनकी न्यायालयीन व्याख्या करें और एक सुखद कल्पना करें। अब लेकिन ऐसा मुझे लगता नहीं कि होने वाला है। आज ही एक आंग्ल अखबार में एक सारे मामले में जो आरोपी रहे पूर्व मंत्री का बयान आया कि अब हम मथुरा के बारे में बात करेंगे। हुजूर, अब बहुत मथुरा हो गई, बहुत, अब राम मंदिर को हमने एक लंबा आंदोलन देख लिया है, अब कुछ चीजों को हम सौहार्द से निपटाएं। अगर आपको लगता है तो आप लोगों से डायलॉग के साथ बात करिएगा, लेकिन अब देश डेवलपमेंट की तरफ आगे जाना चाहता है, सहिष्णुता के साथ आगे बढ़ना चाहता है। हमने बहुत खून बहाया है, बहुत हिंसा सही है और हम बहुत पीछे चले गए हैं चीजों के बारे में। अब एकता के धागे ना टूटे, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। जी लेकिन पटेरिया जी, जैसे कि आप कह रहे हैं कि राजनीतिक पहलू से हम इसे नहीं देखें, शरद जी ने भी कहा अगर न्यायिक रूप से भी देखते हैं तो भूपेंद्र जी का यहाँ पे ये भी कहना था कि कई धाराएं इसमें होनी चाहिए। जो तर्क यहाँ पे दिया गया और उसके बाद आरोपियों को बरी किया गया, क्योंकि भीड़ को लेकर आगे अगर जो ये फैसला आया है वो क्या आखिर एग्जाम्पल सेट करेगा, इसको भी तो देखना होगा। देखिए, अगर भूपेंद्र जी बात कह रहे हैं तो मेरे राजनीतिक मित्र हैं, व्यक्तिगत मित्र भी हैं। मुझे लगता है इनके वकीलों को ये बातें कहना चाहिए। इनके जो एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड हैं या इनके ना सही बाबरी मस्जिद आंदोलन के जो वकील हैं या कांग्रेस के जो वकील हैं, चाहे विवेक तनखा हों और चाहे दूसरे लोग हों, उनको ये बातें कहना चाहिए। मुझे लगता है राजनेता को राजनेता की तरह बात करना चाहिए। क्या ये धाराओं को कोर्ट ने स्वीकार देखा नहीं हुआ? क्या ये बहस में मुद्दे नहीं आए होंगे? मुझे लगता है कांग्रेस की कई बार इस तरह की व्याख्या उसे दिक्कतें पैदा कर देती है। AK एंटोनी कमेटी ने क्या कहा था? उनका एक नटसेल में सबसे बड़ा कहना यह था कि कई बार कांग्रेस का जो परसेप्शन है लेकर बनता है कि अल्पसंख्यकों को हित में वो खड़ी हो जाती है। हुजूर, ऐसा मत करें। मुझे लगता है कानून की व्याख्या करें, कानून की बात करें, उनके कानून विदों को बात करने दें। सबसे बड़ी बात है क्योंकि हर व्यक्ति अगर कानून की व्याख्या करेगा तो दिक्कतें पेश आएंगी और फिर अंत में आपकी संस्था को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। एंटोनी कमेटी की रिपोर्ट आप चाहें तो गूगल पर सर्च करके देख लीजिएगा, उन्होंने कितनी तल्ख टिप्पणियां कांग्रेस के कामकाज पर, उनके नेताओं के बारे में की हैं। भूपेंद्र जी एक बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, मूलतः वो जर्नलिस्ट हैं, तो मुझे कम से कम मुझे तर्कपूर्ण तरीके से वो बात कहते हैं। वो चाहें तो कह सकते हैं, लेकिन मैं कानून की व्याख्या नहीं कर सकता हूँ। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कानून का और फैसला सर माथे अगर ये खिलाफ भी होता, अगर सबको सजा भी दी जाती, तब भी मैं यही बात करता हुआ आपके पास आता। जी शरद जी, आप कुछ ऐड ऑन करना चाहें? बिल्कुल, मैं पटेरिया साहब ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। देखिए, दरअसल जो पेचीदगियां राजनीतिक नजरिए से उत्पन्न होती हैं, मैं किसी एक दल की बात नहीं कर रहा हूँ, ये कांग्रेस पर भी समान रूप से लागू होगा, ये बीजेपी पर भी समान रूप से, या कोई भी और राष्ट्रीय राजनीतिक दल हो या क्षेत्रीय राजनीतिक दल हो। आप इस देश की राजनीति को समग्रता में जब तक नहीं देखेंगे, आप इसको अगर अल्पसंख्यकवाद या बहुसंख्यकवाद में आप इसको उलझाएंगे या आप इसको सिर्फ जाति विशेष या धर्म विशेष के नजरिए से देखेंगे तो जटिलताएं पैदा होती हैं और हमने देखा है कि अतीत में भी वो पैदा हुई हैं। हमको समग्रता में चीज़ों को देखना होगा। जो बहुत महत्वपूर्ण बात पटेरिया साहब ने भी एंडोर्स की है, जिसका जिक्र हमने भी विनम्रता से करने की कोशिश की है कि आखिर हम इस चीज़ को क्यों रेखांकित बहुत ताकत से करने में पीछे हटें कि इस देश के लोगों ने
बहुत ठहर कर उन महत्वपूर्ण फैसलों को सुना है जिनके बारे में जब वो फैसले, चाहे 2010 में आया हुआ फैसला हो राम जन्मभूमि मसले को लेकर हाईकोर्ट का, या फिर अभी 1 साल पहले आया हुआ सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो, या फिर राम जन्मभूमि का शिलान्यास हो, या फिर आज का फैसला हो, इन तमाम फैसलों को पूरे देश की मैं बात कर रहा हूं, मैं इसको नहीं उलझाऊंगा, अलग अलग नहीं करूंगा बहुसंख्यकवाद अल्पसंख्यकवाद में। पूरे देश ने जिस तरह ठहर कर इन फैसलों को सुना है और ये बताया है, पूरी दुनिया ने उसकी तारीफ की है कि नहीं, हम शांति प्रिय हैं, हम शांति चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे मसले जो हैं शिक्षा के, स्वास्थ्य के, रोजगार के, उन मसलों पर हम बात करना चाहते हैं। ये मसले आप सुलझा लीजिए, एक बार कानून के दरवाजे पर चले जाइए, आपस में बैठकर बात कर लीजिए। और कोर्ट ने पूरी कोशिश की राम जन्मभूमि मसले को सुलझाने के लिए, पूरा मौका दिया गया कि आप सब, पहले कोर्ट ने कहा ये हमारा काम नहीं है, ये समाज का काम है, ये 2 पक्षों का काम है, ये हिंदू मुसलमान का काम है, वो सुलझा लें। उन्होंने भी विनम्रता से जब ये कह दिया कि हम नहीं सुलझा सकते हैं, तो न्यायालय ने उस मामले में इंटरवीन किया है। तो देश ने बहुत ठहर कर, थम कर सुना है, और यही सबसे आशावादी बात है करिश्मा, जिसको मैं बहुत उम्मीद से देखता हूं कि आप चाहे रहमान की बात करें, चाहे राम की बात करें, रहमान और राम दोनों ये चाहते हैं कि हम जिस तरह साथ रहते आए हैं, हम साथ रहते रहेंगे, और कोई भी चीज चाहे वो राजनीतिक तौर पर आ जाए, लेकिन हम उसको ठहर कर सुनेंगे। और हमारे मसले यही हैं, आप मंदिर बना लीजिए, आप तमाम चीजें कर लीजिए, हमें इससे कोई समस्या नहीं है, लेकिन देश की फिजा में अमन चैन कायम रहना चाहिए, और इसके लिए जिनको उन्होंने चुना है, ये उनकी सबसे बड़ी ताकत है। और मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण फैसले होंगे देश के लिए आने वाले वक्त में। से कार सेवा करने की बात नहीं करते। हिंदू अपने ही भगवान के बैठे हुए ढांचे को नहीं तोड़ता, और इसलिए आज उन ताकतों की पराजय है जो आज़ादी के बाद से लगातार हिंदुओं की आस्था को पददलित करते रहे और हिंदू नेताओं और संतों को दुनिया में बदनाम करने का काम करते रहे। कोर्ट ने एविडेंस की भी बात करी, आज वो एविडेंस भी नहीं पेश कर पाई सीबीआई, जो इतने दिन नहीं, कोई जो पक्ष था दूसरा, वो कोई दस्तावेज पेश नहीं कर पाया, और उसका कारण ये कि दस्तावेज थे ही नहीं। आप अखबारों की कुछ कटिंगों के आधार पर जिसमें इंटरव्यू हमने दिया नहीं है, उसको आप सबूत बनाना चाहते हैं, लेकिन धन्य है भारत की न्याय प्रणाली, मैं बहुत बधाई देता हूँ। हमारे पास में सर किस तरीके से देखते हैं इसको? एक मिनट रुक जाओ, मैं कह रहा हूँ। तो आप ही कर रहा है, काफी लंबे समय से फैसला चल, ये प्रोसीडिंग चल रही थी, 3 साल से लगातार डे टू डे हेयरिंग चली, तो किस तरीके से देखते हैं कितनी, क्योंकि आप सब लोग को बाइज्जत बरी कर दिया गया है आज। बहुत खुशी वाली बात है जी, आज केवल मेरे अकेले लिए नहीं, पूरी हिंदू कौम के लिए गर्व वाली। चलिए, तो इससे पहले आपने जयभान सिंह पवैया जी को सुना कि 32 लोगों की लिस्ट में वो भी शामिल थे। उन्होंने भी कहा कि स्वागत करते हैं इस पूरे फैसले का। तो बीजेपी के जो कुछ इसमें बड़े चेहरे थे वो लगातार कह रहे हैं कि हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। खुशी की लहर साफ तौर से देखने को मिल रही है। लेकिन भूपेंद्र जी कुछ अपनी बात रखना चाहते थे। जी भूपेंद्र जी, आप अपनी बात करें। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ, जो प्रोफेसर मुरली मनोहर जोशी जी ने कही है, उस बात को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि पतित पावन सीताराम, सबको सन्मति दे भगवान। और यही जो है इसका सबसे बड़ा संदेश है कि पतितों को ऊपर उठाने वाला राम बचे, उन्माद फैलाने वाला ना रहे। पतित पावन सीताराम, सबको सन्मति दे भगवान, यही दिशा अगर देश की बन जाए तो बहुत अच्छा है। और दूसरा जो इस फैसले के संबंध में मैंने कहा है, मैं अभी उस पर बराबर बरकरार है कि इस पे फैसला न्यायविदों को इस पर चर्चा करनी चाहिए कि इससे क्या इसके जो है आगे परिणाम निकलेंगे। इस पर न्यायालयों को और जो न्यायविद लोग हैं उनको ज़रूर इस पर चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि इसमें जिन तर्कों का सहारा लिया गया है वो तर्क बहुत संतोषजनक नहीं है। कृष्ण गोपाल पाठक जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, मैं पूरी चर्चा से बहुत आज उत्साहित भी हूँ, प्रसन्न। चलिए, मुख्यमंत्री शिवराज रोल करें भैया, पीछे क्या हो जाएगा। हाँ चलो, तत्कालीन कांग्रेस की सरकार में पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर
हमारे संतों पर, महात्माओं पर, नेताओं पर झूठे आरोप लगाए थे, वो सब निर्मूल साबित हुए हैं। दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो गया है। हम माननीय न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हैं। चलिए, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे, उनका ये कहना कि हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। जी कृष्ण गोपाल पाठक जी। करिश्मा जी, आज की जो चर्चा रही है निश्चित तौर पर उत्साहित करने वाली है, क्योंकि संयम पूरे देश की जनता ने इन फैसलों को लेकर दिया है। मुसलमान देश का कभी नहीं चाहता था कि कोर्ट का फैसला ना आए, और हिंदुओं के संयम की भी प्रशंसा करनी पड़ेगी। अगर ये राम मंदिर पाकिस्तान में होता तो क्या वहाँ का बहुसंख्यक समाज 70 सालों तक कोर्ट के फैसले की इंतजार करता? एक झटके में तोड़ देता, और जहाँ भगवान या उनके अल्लाह की जन्मभूमि है उस पर मस्जिद या मंदिर का निर्माण कर देता। ये तो हिंदुओं के संयम को आज पूरी दुनिया भर को दाद देना चाहिए। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का चरित्र भी लोगों ने देखा है। हिंदुओं के, मैं फिर से बोलना चाहूंगा, हमारे जो भी मान बिंदु रहे, चाहे संत रहे, चाहे भगवा रंग रहा हो, इन्होंने पूरी दुनिया में उसको बदनाम करने का प्रयास किया, भगवा आतंकवाद नाम देकर। भगवा कलर बलिदान का प्रतीक है, त्याग का प्रतीक है, उसको आप भगवा आतंकवाद से जोड़ रहे हो। यह निश्चित तौर पर देश की जनता इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेगी, और कर भी नहीं रही है। एक बहुत बड़ी बात, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा मुसलमानों की भावना को समझा नहीं है, बल्कि उनकी मुसलमानों के वोट पर जो उलेमा राजनीति करते हैं, अपनी रोटियां सेकते हैं, उनको टारगेट करके, उनको खुश करके, उनको प्रोत्साहित करने का काम किया है, ताकि वोट बैंक की राजनीति कांग्रेस पार्टी की जारी रहे। बहुत बड़ा ये विषय है चर्चा का। मैं समझता हूं कि कभी इस विषय पर चर्चा होगी तो हम कांग्रेस को बिल्कुल उसको एक्सपोज करेंगे। लेकिन बड़ी बात ये है, अभी मेरे मित्र भूपेंद्र जी को भी सुना, उन्होंने कहा कि ये छोटी अदालत है, मतलब वो बड़ी अदालत में जाने का लोगों को रास्ता दिखा रहे हैं। बड़ी अदालत में पहले भी कपिल सिब्बल जी ने हमें ध्यान है, सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये बार अपील की थी कि सुप्रीम कोर्ट के पास इतना समय नहीं होना चाहिए कि वो इस केस की इतनी जल्दी रोज सुनवाई करे, इसको टाल दिया जाए 2020 तक। तो मैं समझता हूं कांग्रेस का यही चरित्र है जो कपिल सिब्बल जी में दिखाई दिया, कि अटकाना, लटकाना, भटकाना राम मंदिर के काम को 70 सालों से वो कर रहे थे, आगे भी करना चाहते थे। लेकिन अदालत पर हम आज प्रणाम करते हैं, देश की न्याय व्यवस्था का हम सम्मान करते हैं, उसको पूरी तरीके से झुककर प्रणाम करते हैं। वास्तव में देश अपनी कानून व्यवस्था से जिंदा है, न्याय व्यवस्था से जिंदा है, और हमारी कानून व्यवस्था और न्याय व्यवस्था अमर रहे, अक्षुण्ण रहे। जिस प्रकार से भगवान श्री राम का नाम अमर अक्षुण्ण रहेगा, भले ही कांग्रेस उसको मिटाने की कोशिश कर ले, अपनी कैबिनेट में अध्यादेश पूछना चाहते हैं। जी शरद जी, कुछ बात कुछ पूछना नहीं चाहता करिश्मा। मैं ये जरूर सोच रहा था कि मैं इंडिविजुअली भी मैंने देखा है कि जीवन में द्वंद्व जो है वो बड़ा नुकसान करता है। अर्जुन भी द्वंद्व से पीड़ित हुए, उन्हें कृष्ण मिले और गीता हमारे सामने आई। द्वंद्व किसी के भी सामने हो वो उसका बड़ा नुकसान करता है। एक तरफ एक विचार के साथ रहना, उसमें नुकसान भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है, लेकिन वो ज़्यादा आपके लिए अनुकूल होता है। और मैं हमेशा कहता हूं कि काल समय परिस्थिति के अनुसार चीज़ों को देखना और समझना भी ज़रूरी है। इसी पर एक शेर मुझे याद आया जिसका जिक्र मैं सारे विद्वान साहिबान के सामने करूँगा, कि कभी द्वंद्व से मुक्ति के लिए कितना ज़रूरी है एक तरफ रहना। खुशी दे तू मुझे या गमों की इंतहा कर दे, खुदा तू इस तरफ कर दे या कि मुकम्मल इस तरफ कर दे। एक तरफ रहना, एक चीज़ को लेकर चलना कई बार मुफीद होता है, ऐसा हमने सुना है। मैं नहीं कहता कि यही दुनिया का अंतिम ध्रुव सत्य है, परिस्थितियों के अनुसार चीजें बदलती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस भी एक परिवर्तन के मुहाने पर खड़ी हुई है वक्त के साथ आकर, और इस नजरिए के साथ उसके कई नेताओं ने अपनी राय खुलकर रखी है। और मैं बहुत उत्सुकता से आगे भी देखूंगा कि 135 साल पुरानी ये पार्टी, जिसने कई परिवर्तनों को देखा है नजदीक से अपनी लंबी जीवन यात्रा में, आगे भी इन विषयों को लेकर, जो विषय भारत को बहुत गहराई से भारतीय राजनीति को छूते रहे हैं, उन पर उसका एक साफ और स्पष्ट नजरिया क्या होगा। जी जी जी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इससे पहले भी जब मीडिया के सामने आए तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि सत्य की यहाँ पर जीत हुई है, और ऐसी प्रतिक्रिया लगातार हमें मिलती जाएंगी। तो सभी गेस्ट से मैं यहाँ पे निवेदन करूंगी कि बीच बीच में हम उन प्रतिक्रियाओं को भी लेंगे। एक आखिरी सवाल मेरा आप सभी से, और मैं इसको कंक्लूड करना चाहूँगी। ये सवाल
चलिए, कुछ कमांड मिल रही है कि कुछ रिएक्शंस हमें मिल रहे हैं, एक बार उसको सुन लेते हैं, फिर मैं आपके पास आती हूँ। उसमें धराशायी हो गए। ये हिंदू की आस्था, हिंदू के सम्मान को पददलित करने का और हम लोगों को बदनाम करने का षड्यंत्र था। इसलिए आज बहुत बड़ी न्याय की विजय सवाल ये है कि हजारों कार पर गोली चली थी, वो मामला नहीं चला, क्या उसके लिए किसी तरह कोई डिमांड कभी नहीं हुई? आए तो आप लोग आरोपी थे और जा रहे हैं तो बरी हैं। दूध का दूध और पानी का पानी विशेष अदालत के फैसले से हो गया है। हम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हैं। चलिए, तो साफ तौर से खुशी की लहर देखने को मिल रही है। चलिए, मेरा आखिरी सवाल पटेरिया जी, मैं आपके पास सबसे पहले आना चाहूंगी। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं हम इसको ये कहें कि ये थोड़ा विवाद था, अब वो खत्म हो गया है और ये जो न्यायिक प्रक्रिया है इसमें सभी का विश्वास बढ़ेगा? क्या आप इसको इस नजरिए से देख सकते हैं? ये विवाद नहीं, महाविवाद था, उस देश को तोड़ना वाला। मुझे लगता है सारे राजनीतिक दलों को, सारे लोगों को सहिष्णुता के साथ इस फैसले को स्वीकार करना चाहिए और राजनीतिक दलों से भी मेरा आग्रह है कि इसमें ज्यादा तर्क वितर्क और कुतर्क ना करें, क्योंकि तर्क और कुतर्क होंगे तो फिर दूसरी तरफ से भी उस तरह के तर्क और कुतर्क होंगे और इनसे बचना चाहिए। देश एकता की तरफ एक सूत्र के साथ आगे बढ़ रहा है, देश की सीमाओं को बहुत बड़े खतरे मौजूद। जी पटेल साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, अब तक मैंने ये देखा कि किसी बड़े राष्ट्रीय स्तर के कांग्रेस नेता का थी, लेकिन रामलला के कार्य में ये सब तो झेलना ही था। कभी भी सत्य का पथ आसान नहीं होता, उसमें बड़ी बाधाएं आती हैं, लेकिन अंदर से ये विश्वास होता है। देखिए, सबसे पहली बात है कि झूठ के कभी पांव नहीं होते और सत्य को झुठलाया नहीं जा सकता। आज आपने सही कहा, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। कोर्ट ने कहा कि स्वतः स्फूर्त था, इसमें कोई सुनियोजित नहीं था किसी तरह की योजना। जी हाँ, बिल्कुल। उसके पीछे आपको इतिहास में जाना पड़ेगा, 90 का नरसंहार याद करना पड़ेगा, लगातार हिंदू आस्थाओं का अवमानना, उसका इतिहास खंगालेंगे तो वो एक प्रतिक्रिया बरी हो गए हैं, जो जहां से बरी हो चुके हैं पहले ही, वो भी बरी हो गए। एक मामला यहाँ समाप्त हुआ है, दूसरा उठा हुआ है। 30 सितंबर है, आज मथुरा में सुनवाई है। जी बिल्कुल बिल्कुल। न्यायालय के द्वारा अपने अधिकार की बात करना इस सबका हक है। एक मिनट जनाब, पेड़ की छाया में खड़े हो जाए। सर यहीं रुक जाए, बस बाहर निकल जाता हूँ। चलिए, तो साध्वी रिदम्बरा को आप सुन रहे थे, उनका भी ये कहना कि फैसले का स्वागत है। जी शरद जी, आप अपनी बात रखें। तो ये जानना चाहूँगा कि पटेल साहब, राजनीति शास्त्र के एक वरिष्ठ स्टूडेंट के तौर पर मैं आपसे ज़रूर ये जानना चाहूँगा कि आप किस तरह देखते हैं कि कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के किसी भी दिग्गज नेता की तरफ से अभी तक इतनी प्रतिक्रियाएं हमने देखी, लेकिन शायद अभी एक स्टैंड तय हो रहा है कांग्रेस में। आप इसको किस रूप में देखते हैं? हालांकि आपने पहले कहा है कि राजनीतिक दलों को इसकी नुक्ताचीनी से बाज आना चाहिए, लेकिन कांग्रेस की जो एक राष्ट्रीय कमान है, चाहे मैं सोनिया जी की बात करूं, राहुल जी की बात करूं, मुझे लगता है रिएक्शंस आएंगे, अभी हमें रुकना चाहिए, लेकिन एक त्वरित रिएक्शन अभी सामने नहीं आई। किस तरह देखते हैं आप इसको? कांग्रेस की असली दिक्कत यही है, सारी चीजों के लिए वो सूरजमुखी हो जाते हैं, नेतृत्व की तरफ देखने लगते हैं। सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस की तरफ से एक ऑफिशियल स्टैंड आना चाहिए। कुछ चीजें आपसे त्वरित टिप्पणियां मांगती हैं, कुछ चीजें आपसे त्वरित मांगती हैं कि चीजें की जाएं, जैसे कि भूपेंद्र जी ने त्वरित बात कही, लेकिन निश्चित तौर पर वो मध्य प्रदेश के नेता हैं। देश में कांग्रेस को अपना ऑफिशियल स्टैंड सामने रखना चाहिए। दरअसल कांग्रेस यही तो दिक्कत करती रही कि जब आपको बोलना है तब आप बोलते नहीं हो, जब बोलते हैं तब चीजें विलंबित हो जाती हैं। इसको कई बार मैं राग विलंबन कहता हूं, और कहते हैं जब ट्रेन स्टेशन से निकल जाती है और फिर अगर आप उसमें बैठने की कोशिश करते हैं तो चीजों फिर आपको सीट नहीं मिलती है। कांग्रेस को फिर मैं कहूं, जो कुछ भी कहना है पक्ष में विपक्ष में, या जिस तरह की मीमांसा भूपेंद्र जी ने की उस तरह से करना है, करना चाहिए, लेकिन किसी बड़े दल का डेमोक्रेसी में चुप रहना ठीक नहीं है। जी करिश्मा जी, चलिए, हमें ये जानकारी मिल रही है कि रमेश मोदी जी, जो कि राम मंदिर आंदोलन से भी जुड़े हुए हैं और इनका ये कहना कि प्रत्यक्षदर्शी भी वो रह चुके हैं विध्वंस के, न्यूज़ एडिटर अभिषेक जी उनके साथ जुड़े हुए हैं। जी अभिषेक जी। विश्व हिंदू परिषद के उस समय के प्रदेश अध्यक्ष और अभी राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रमेश मोदी जी हमारे साथ हैं। रमेश मोदी जी, बाबरी मस्जिद मामले में सभी जितने भी लोगों को आरोपी बनाया गया था बरी कर दिया गया है, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा
वो बाबरी मस्जिद कभी थी ही नहीं। होती तो नमाज पढ़ी जाती, कभी नमाज पढ़ी नहीं गई थी। वो ज़बरदस्ती कब्जा कर लिए थे, एक विवादित ढांचा था वो। और पूरे हिंदू समाज को खुशी है, हर्ष का माहौल है। 6 दिसंबर को भी था, आज भी है, और फैसला का बहुत स्वागत करता हूँ मैं। क्या माहौल था उस समय 6 दिसंबर 1992 को? आप प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी आपके ऊपर थी, किस तरीके का माहौल था? क्या दिमाग में सोचा था? क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि ये पहले से तय नहीं था, अचानक ये घटना हुई। घटना तो अचानक ही हुई थी। पूरे देश भर से कार सेवक आए थे, सब में अति उत्साह था, अति उमंग भी था। और साथ साथ में क्या होता है, जब बहुत बड़ा कोई कार्यक्रम होता है, कुछ और भी लोग जुड़ जाते हैं, और कई जोशीले युवक भी होते हैं, कोई दूसरे टाइप भी युवक होते हैं। उस समय माननीय अडवाणी जी, उमा भारती जी, रीतम्बरा जी, हमारे कल्याण सिंह जी जो तो उस समय मुख्यमंत्री थे, बाकी जितने बड़े बड़े लीडर्स थे, सबने बहुत प्रयास किया, लोगों को शांत करने की कोशिश की कि जो प्रदर्शन है शांतिपूर्वक रखिए। लेकिन इतना अधिक जोश था कल्पना के बाहर कि किसी को कुछ नहीं मालूम पड़ा कि क्या कब वो कैसे हो गया। कैमरामैन अखिलेश के साथ अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज़, रायपुर। चलिए, तो ये आपने सुना रमेश मोदी जी को, उनका ये कहना था कि उस समय जिस प्रकार से ये हालात बने थे वो देखने वाली बात थे। शरद जी, मैं जो अपना प्रश्न यहाँ पे उठा रही थी कि न्यायिक प्रक्रिया पे आपको लगता है अब आगे जाके भरोसा बढ़ेगा? क्योंकि ये अब जो फैसला सामने आया है, हालांकि बीजेपी तो उसको जीत कह रही है, लेकिन कांग्रेस ने भी अभी हमें प्रतिक्रियाओं का इंतजार करना है बड़े लीडर्स के। करिश्मा, हम एक डेमोक्रेसी में हैं और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में है, जहां हर फैसले को लेकर अलग राय और मतांतर सामने आते हैं, जिसकी तरफ भूपेंद्र जी भी इशारा कर रहे थे। लेकिन जैसा पटेरिया साहब ने कहा कि भूपेंद्र जी ने जो साहस दिखाया है, उन्होंने एक स्टैंड लिया है और उस स्टैंड को उन्होंने बार बार दोहराया है और उन्होंने ये कहा है कि मैं इस पर कायम हूँ। लेकिन ये अपेक्षा राष्ट्रीय नेतृत्व से कांग्रेस के और अधिक की जाती है कि ऐसे मसलों पर न सिर्फ वो एक राय तय करे, बल्कि अपनी रैंक एंड फाइल जो उसकी है प्रदेशों की, अपने प्रदेशों के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं तक भी वो राय तुरंत पहुंचाए, जिससे एक राय कांग्रेस की बहुत साफ तौर पर पूरे देश में पहुंचे कि इस मसले पर हम ये सोचते हैं। अलग अलग राय हो सकती है, बिल्कुल होगी, डेमोक्रेसी में है हम। आप ये नहीं सोच सकते हैं कि पूरा देश इस पर एक जैसी प्रतिक्रिया के साथ सामने आए, लेकिन कानूनी तौर पर ये जो फैसला आया है, जैसा मैंने कहा, ये प्रेसिडेंस भी बनेगा, क्योंकि इस देश में मैंने आपको 1984 का घटनाक्रम बताया, जिसमें कुछ नेता जो हैं कांग्रेस के, उनको सजाएं भी हुई हैं। तो ये मसला आगे एक प्रेसिडेंस भी बनेगा कि जब भीड़ किसी उन्माद में या आवेग या आवेश में किसी जगह इकट्ठा होती है, तो उसकी कार्रवाई के लिए हम क्या किसी राजनीतिक दल को या उसके शीर्ष नेताओं को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि ये मसला हो सकता है कोई पक्ष ऐसा हो जो इसको शीर्ष अदालतों की तरफ ले जाने की चेष्टा करे, वो भी डेमोक्रेसी का एक हिस्सा है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये मसला अब एक नतीजे तक पहुंच गया है जी। अब इसमें जिस तरह की अभिरुचि पहले रहती आई है, मैं बीते 1 दशक से ही उस अभिरुचि को बहुत कमजोर देख रहा हूं, राजनीतिक तौर पर भी और सामाजिक तौर पर भी। तो इसने, मैं कहता हूं कि एक फैसला अदालत का आया है और एक फैसला देश का आया है कि अब इन विषयों को आप यहां पर उनके परिणाम तक पहुंच गए हैं। ये विषय अब इन विषयों को लेकर हमारे मन में भी कोई कटुता और कोई विद्वेष नहीं है। हम मानते हैं कि कुछ गलतियां अतीत की हो सकती हैं, रही नहीं रही, इस विवाद में जाने की भी जरूरत नहीं है। ये मसले अपने परिणाम तक आ गए हैं। अब देश को आगे ले जाइए, देश को आगे बढ़ाइए, हमारे ऊपर ध्यान केंद्रित करिए, हमारी चीजों की तरफ चलिए। तो ये भी एक जनता का जो जनादेश है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है जी। भूपेंद्र जी, क्या आप सहमत हैं? देखिए, मैं जो मुझे कहना था मैं कह चुका कि ये कोई राजनीतिक निर्णय फैसला नहीं है कि इस पर राजनीतिक रूप से मैं टिप्पणी करूं। ये कानूनी फैसला है और ये कानून की परिधि में इस पर विचार होना चाहिए और ये विचार करना कानूनविदों का काम है। मैं ये बोल चुका हूं और मैं इसी बात पर कायम हूँ और ये इस पर कोई पॉलिटिकल टिप्पणी करना ठीक नहीं है मेरे लिए।
चलिए, बहुत अच्छी बात है सर, आप अभी भी अपने स्टैंड पे कायम हैं। और कृष्ण गोपाल पाठक जी, आपसे भी मैं संक्षिप्त में प्रतिक्रिया चाहूंगी। देखिए, मैं समझता हूं कि देश आगे बढ़ रहा है। मैं शरद जी की बातों से पूरी तरीके से सहमत हूं। और भारतीय जनता पार्टी का तो, नरेंद्र मोदी जी का तो नारा है सबका साथ सबका विकास। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बनते हैं तो हम धर्म नहीं देखते, उज्ज्वला योजना में गैस कनेक्शन बांटते हैं तो हम धर्म नहीं देखते। आज किसान सम्मान निधि 10,000 रुपया प्रति माह मध्य प्रदेश के किसानों को मिल रही है। 6,000 रुपये मोदी जी की, 4,000 रुपया शिवराज जी की। 5 किस्तें प्रधानमंत्री सम्मान निधि की जा चुकी हैं किसानों के अकाउंट में, 1 किस्त मुख्यमंत्री सम्मान निधि की जा चुकी है। तो मैं समझता हूं इसमें हम धर्म देख के कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं। तो कांग्रेस को तो भारतीय जनता पार्टी से यह सीखना चाहिए कि किस प्रकार से सर्व समावेशी, सबका साथ सबका विकास करने की राजनीति की जाती है। ट्रिपल तलाक जैसा मुद्दा, अगर मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम बहनें पीड़ित हैं तो हम धर्म नहीं देखते हैं, उसको हम समाप्त करते हैं। हम यह भी चिंता नहीं करते, देश सबसे ऊपर होता है, जन भावना से भी ऊपर देश का कल्याण होता है। हम बिल्कुल चिंता नहीं करते कि मुस्लिम वोट नाराज होगा, मुस्लिम पुरुष नाराज हो जाएंगे हमारे फैसले से। हम मुस्लिम महिलाओं की, बहनों की चिंता करते हैं और ट्रिपल तलाक जैसा उनके हित का कानून लाने का काम करते हैं। आप बताइए, मैं फिर से अपील करूंगा कांग्रेस पार्टी से कि भारतीय जनता पार्टी से सीखे, भारतीय जनता पार्टी से शासन चलाना सीखे कि किस प्रकार से हमने सरकारी नीतियों में से, जन कल्याणकारी योजनाओं में से जातिवाद को भी अलग कर दिया है। आज बच्चों को स्कूली ड्रेस या किताबें मुफ्त दी जा रही हैं, तो पहले ये क्या करते थे, उन्होंने कहा कुछ विशेष वर्गों के लिए। हमने कहा गरीब का कोई वर्ग नहीं होता, गरीब की कोई जाति नहीं होती, गरीब का कोई धर्म नहीं होता। तो मैं समझता हूं कि हमारा तो नारा ही है सबका साथ सबका विकास। गोपाल पाठक जी, वक्त की कमी है मेरे पास, मैं आगे बढ़ना चाहूंगी। पटेरिया जी, अब आगे की राजनीति पर आप किस तरीके से देखते हैं, इसका असर पड़ने वाला है? ये जो फैसला आया है, क्या आपको लगता है इसका कोई असर पड़ेगा? निश्चित तौर पर इसका पूरा इस देश की राजनीति में पड़ेगा। लोगों को 2 हिस्सों में विभाजित होना पड़ेगा। आप देश के, मतलब पूरे देश के कितने लोग इसके साथ हैं, या कुछ लोग इसको रिव्यू चाहते हैं, ये सारी चीजें आपके सामने होंगी। लेकिन मुझे लगता है समझदार राजनीतिक दलों को इस प्रपंच में नहीं पड़ना चाहिए। जिस फैसले का विरोध करने से देश और समाज विभाजित हो, इस तरह की अगर चीजें ना की जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जी शरद जी, क्या राम के नाम पर आगे और राजनीति होगी, और क्या बीजेपी इस पूरे मुद्दे को आगे भी भुनाएगी? एक आखिरी और संक्षिप्त रिएक्शन सर आपसे। देखिए, मुझे नहीं लगता कि अब इस तरह की परिस्थितियां बनेंगी, और इसके लिए आप बीजेपी को श्रेय देना चाहें या न देना चाहें, ये राजनीति का मसला हो सकता है। लेकिन बीजेपी ने अपने उन विषयों को बहुत तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश की है जिनको लेकर कांग्रेस या तमाम दूसरे दल, वामपंथी दल बीजेपी को कटघरे में खड़ा करते रहे थे। और ये चैलेंज अब खुद बीजेपी ने लिया है कि राम मंदिर बन चुका है, 370 को लेकर बीजेपी आगे बढ़ चुकी है, जीएसटी लागू हो चुका है, और अब बीजेपी के पास, जिसकी बात कृष्ण गोपाल पाठक जी कर रहे थे कि आप सबका साथ सबका विकास की बात आपने की है, और अब यही नारा आपके सामने गूंज रहा है। क्योंकि कोरोना काल है, ये देश की आर्थिक स्थिति को बेहतर करना है, उन हाथों को, उन युवा हाथों को रोजगार देना है जिनके पास रोजगार नहीं है। देश की आर्थिक विकास दर, जिसकी जीडीपी -23 चली गई है, उसको फिर एक एक करके वापस लाकर 22, 21, 20 यहाँ से हमें सफर शुरू करके फिर हम 0 पहुंचेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो निश्चित तौर पर बीजेपी ने खुद एक इस तरह की एक शुरुआत की है, जिसमें उसने अपने एजेंडा के उन विषयों को, जिनको कभी धर्म से जोड़ा जाता था, जिनको